भक्ति शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस उपनिषद में हुआ है? भक्ति शब्द का प्रथम बार प्रयोग, अब पढ़ते ना, भक्ति, कृष्ण की भक्ति करूंगी, राम की भक्ति करूंगी, तो जो भक्ति है ना, इसी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस उपनिषद में हुआ है? बताएगी नहीं? कौन सी बेटा? कौन सी उपनिषद है बेटा? अब कल हमने यही बताया था कि उपनिषद कहाँ से निकली? वेदों से। वेद कितने होते हैं? 4। पहला कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा? सामवेद। चौथा कौन सा? अथर्ववेद। कल इनको छोड़कर, तीनों को छोड़कर, बाकी सबसे कहा था, तुझे भी छोड़कर, कि तुम सभी मेरे चारों वेद पढ़कर आए हो। कितने वेद? आज मैं इन तीनों को बोलता हूं, तुझे ही बोलता हूं बेटा। क्या नाम है? रवि। तू भी ना आज मेरे चारों वेदों का अध्ययन करके आया है। तू भी पढ़ के आइए, पढ़ के आइए, पढ़ के आइए। कल ये पढ़ के आई थी, आज भी ये पढ़ के आई है। ये तू पढ़ के नहीं आया अकेला। रवि, तुझ में कुछ मुझे शंका है कि पढ़ के आया कि नहीं आया है, लेकिन ये बालिका पढ़ के आई है आज। हाँ, तू भी पढ़ के आई है। तुझ में भी शंका लग रही है मुझे। देख बेटा, देखो एक बार, वेद कितने थे? 4। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। ये वेद, जो चारों वेद होते हैं, हम प्रातःकाल ही पढ़ लेते हैं। कब पढ़ लेते हैं? प्रातःकाल। कब पढ़ते हैं बेटा? जैसे ही अपन नित्य कर्म से फ्री हुए बाथरूम में स्नान करने के लिए जाओगे, जैसे ही सिर पर पानी डालोगे तो मुख से कुछ ना कुछ आवाज तो निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा? तू बता, क्या निकलेगी बेटा? पानी डालती है ना सिर पे, तो कुछ ना कुछ शब्द तो कहते होंगे। क्या कहते हो? क्या बोलती है ये बता? ईश्वर का नाम लेती हो, या गाने गाती हो, या राजस्थानी सॉन्ग गाती हो? क्या गाती हो? नहाते वक्त हम केवल ईश्वर का नाम लेते हैं। जय गंगा मैया, जय हनुमान जी, गाते हो ना? या गाना गाते हो, तुझे देखा तो जाना सनम, है? ईश्वर का नाम लेते हो ना? तो वह वेद जिसमें ईश्वर को याद किया जाए या ईश्वर का स्मरण किया जाए, कौन सा वेद कहलाता है? जितने भी मंत्र हैं हमारे, जो ईश्वर को याद करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवा, तो इन मंत्रों के माध्यम से आपने ईश्वर को याद किया है। तो ईश्वर को याद करने वाले मंत्रों का संग्रह किस वेद में लिखा हुआ है? ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद पढ़ने के लिए नहाना तो पड़ेगा, इसलिए रवि यादव मुझे शंका थी। ना के आयो तो पढ़ के आया है। अच्छा, अब नहा लिया, नहाने के बाद कहाँ जाते हो? पूजा के कमरे में। अब पूजा के कमरे में जाओगे बेटा, तो आप अपने घर के मंदिर में रखी हुई अगरबत्ती, धूप बत्ती या दीपक जलाओगे। जलाते हो ना? प्राचीन काल में ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। अब रोजाना अपन यज्ञ तो नहीं कर सकते बेटा, तो हम क्या करते हैं बेटा? दीपक या अगरबत्ती जला देते हैं, यानी यज्ञ का छोटा रूप, यज्ञ का छोटा रूप। तो यज्ञ के बारे में किस वेद में लिखा हुआ है? यजुर्वेद में। तो यज्ञ का जनक कौन सा वेद हो गया? यजुर्वेद हो गया। जब बेटा तू दीपक या अगरबत्ती लगाती है ना, तो मुख से कुछ ना कुछ बोलती तो होगी। क्या बोलती है बेटा? क्या बोलती है? भगवान का नाम लेती है ना? आरती बोलती है। क्या बोलती है? और वो भी सुर में बोलती है, लय में बोलती है, ताल में बोलती है। बोलती नहीं बोलती हो? तो सुर में बोल रही हो, लय में बोल रही हो, ताल में बोल रही हो, तो संगीत का जनक किसका? संगीत का जनक कौन सा वेद?
यजुर्वेद। कौन सा वेद? आरती गाने के बाद क्या करती हो? कौन सा? चल गया मैं ये, सामवेद। पंक्ति जनक कौन सा? सामवेद। अब आरती गादी, लास्ट में करती हो, चंदन लगाती हो, यानी जादू टोने का जनक, जादू टोने का जनक कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा? नवीनतम कौन सा? अगर क्रम पूछे तो नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3, नंबर 4, कल ये भी बताया था हमारे वेदों से क्या निकली हैं? उपनिषद। क्या निकली हैं? उपनिषद। कितनी होती हैं? 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। गुरु के उप यानी होता है समीप, पास में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, क्या कहलाता है? उपनिषद। और हमारे यहाँ कुल कितनी उपनिषद मानी गई है बेटा? 108। किस मानी गई है? 108। तो 108 में एक उपनिषद कौन सी है? श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें किसका उल्लेख मिला है? भक्ति का। अब जो भक्ति थी, जिसको व्यापक तौर से चलाया गया था, तो हम बोलते हैं भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन सबसे पहले हमारे भारत में आया था, और भारत में भी कहाँ? दक्षिणी भारत में। क्यों? ऊपर वाले हिस्सा कौन सा? उत्तर हो गया, इधर दक्षिण। तो दक्षिणी भारत में सबसे पहले आपका भक्ति आंदोलन आया था। कब से कब तक लोकप्रिय रहा? 7वीं शताब्दी से 12वीं तक। अब भक्ति आंदोलन को घर घर तक किसने पहुंचाया है? यानी भक्ति आंदोलन का प्रचारक, भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। अलग तरीके समझाता हूं। आपने एक देखा होगा योग, योग सुना होगा ना। अब मैं पूछूं आपसे, योग का जनक कौन है? योग का जनक कौन है? तो योग का जनक होता है कौन है? महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। लेकिन योग को घर घर तक किसने पहुंचाया है? बाबा रामदेव। कौन है? बाबा रामदेव। सुबह 5:30 बजे GT पर स्टार प्लस पर आता है ना, तो योग को लोकप्रिय किसने बना दिया? बाबा रामदेव ने। लेकिन जनक कौन था? महर्षि पतंजलि। तो इस हमारी भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक, या मैं ये कहूं भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। कौन हो गए? आदि गुरु शंकराचार्य। अब बेटा, आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में एकता स्थापित करने के लिए, क्या? एकता स्थापित करने के लिए चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, चारों दिशाओं में 4 पीठों की क्या की? स्थापना की। 4 पीठों की स्थापना की, जिनको हम लोग आज क्या बोलते हैं? 4 धाम बोलते हैं। एक गाना है ना, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में 4 पीठों की या 4 धामों की क्या की? स्थापना की। जैसे आप उत्तर में जाओगे, उत्तर में जाओगे तो उत्तर में बेटा ज्योतिष पीठ। कौन सी है? ज्योतिष पीठ। मंदिर कौन सा है बेटा? कल लिखाया था मैंने मंदिर का नाम, क्या लिखाया था? यूके में जो मंदिर है, ज्योतिष पीठ कहाँ है? आपके यूके में। मंदिर कौन सा है? बद्रीनाथ जी का मंदिर। कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड आपके कहाँ है? उत्तर दिशा में ही है। दक्षिण में गए, दक्षिण में पीठ कौन सी है? श्रृंगेरी पीठ। कौन सी है? श्रृंगेरी पीठ। मंदिर कहाँ है? ये कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। पश्चिम में आ गए, पश्चिम में आए, पश्चिम में कौन सी पीठ है? शारदा पीठ। कौन सी है? शारदा पीठ। और शारदा पीठ कहाँ है बेटा? द्वारिका। द्वारिका कहाँ है बेटा? गुजरात। पूरब में गए आप तो आपके जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी। पुरी बोले तो आज की उड़ीसा, यानी उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? पुरी। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में 4 पीठों की स्थापना की, क्योंकि हिंदू धर्म में एकता स्थापित करने के लिए। तो उत्तर में तो कौन सी हो गई? बद्रीनाथ जी का हो गया। दक्षिण में कौन सी हो गई? श्रृंगेरी पीठ हो गई।
आपके पश्चिम में कौन सी हो गई? द्वारिका हो गई। और पूरब में कौन सी हो गई? जगन्नाथपुरी हो गई। कौन सी हो गई? ये अपने बेटा चार धाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब तुम चार धामों में कहते हो अमरनाथ जी भी आता है, श्वेतबंद रामेश्वरम भी आता है। नहीं, चार धाम में कौन कौन से आते हैं? ये चारों ही आते हैं। जो कौन लेके आया था? आदि गुरु शंकराचार्य। यहां तक हमने कल पढ़ लिया था ना, तो इससे आगे पढ़ो, है ना। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय, बेटा बात मत करे, लोकप्रिय बनाने का श्रेय, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। संतों को जाता है। भक्ति आंदोलन को बेटा 4-5 लाइन छोड़ देना है ना, ठीक है। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? अलवार और नैनार। अब दो शब्द आ गए। ये अलवार कौन है बेटा? नैनार कौन है? ये पूछे अलवार कौन होते हैं, क्या कहोगे आप? पूजा क्या कहेगी? नहीं पता? हाँ बेटा आरती। ये पूछा किसी ने अलवार और नैनार क्या होते हैं, बताओ। जितना आता है ना उतना बताए करो। जब तक बोलोगे नहीं ना सीखोगे नहीं। अध्यापक से जितना क्वेश्चन पूछोगे ना उतना आपको फायदा मिलेगा। नहीं समझे बात को? क्वेश्चन पूछा करो। अब देख हमारा महेंद्र बताएगा, नहीं बताएगा। हाँ दिनेश, रवि यादव बताएगा, बहुत जानता है बेटा, ये नहीं जानता। जीतू तो बता ही नहीं सकता क्योंकि आज जीतू का मौन व्रत है, जन्माष्टमी का है। हाँ अब मेरे ऊपर देखो, इन दोनों को आप जानते हो। ये लो बेटा पूजा पढ़ देखते ना, इन दोनों को तुम जानते हो। मैं कहता हूं तुम जानते हो, रोजाना इन दोनों को देखते भी हो, सुबह से शाम तक देखते हो। तुम्हारे घर में भी रहते हैं ये दोनों। तुम भी इन दोनों में से कोई ना कोई एक होंगे। हाँ तू इन दोनों में से कोई एक है, तू इन दोनों में से दोनों भी हो सकती है। समझिए एक बार, मैंने लिखा है बेटा अलवार। क्या लिखा है? अलवार। ये लिखा है ना, क्या लिखा है देखो, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? अलवार और नैनार संतों को जाता है। संतों को जाता है। तो देखो भगवान विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक दक्षिणी भारत में, कहां? दक्षिणी भारत में अलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते। जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनको आपके दक्षिणी भारत में क्या बोलते हैं? अलवार। अगर आप जो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आप क्या कहलाएंगे? मैंने कहा था ना, भगवान विष्णु के उपासक। या मैं ये कहूं भगवान विष्णु का धर्म कौन सा है? वैष्णव धर्म। कौन सा है? वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं? अलवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने? नैनार। क्या लिखा है? तो भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक, भगवान शिव के उपासक दक्षिणी भारत में, कहां? दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं बेटा? नैनार कहलाते हैं।
जो भगवान शिव की पूजा करते होंगे या भगवान शिव के जो उपासक हैं, और भगवान शिव का जो धर्म कौन सा है बेटा? शैव धर्म को जो मानने वाले हैं उनको हम साउथ में क्या बोलते हैं? नैनार बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन एग्जाम काफी बार आया है। नैनार कहलाते हैं भगवान शिव के उपासक, अलबार कहलाते हैं आपके भगवान विष्णु के उपासक। और सुनो, एक सुनो, भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला भारत का प्रथम शिलालेख कौन सा है? भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्रथम शिलालेख कौन सा है? भगवान शिव की जानकारी देने वाला भारत का शिलालेख कौन सा है और राजस्थान का कौन सा है? शर्त हो गई, बताएगा 501 रुपया दूंगा। कितना दूंगा? जो नहीं बताएगा वो 51 मुझे देगा, जो चुप रहेगा वो 101 देगा, जो गलत बताएगा वो 201 देगा। क्या लिखा है? सही बताएगा उसको 501 दूंगा, जो इसमें क्या बोला था मैंने? नहीं बताएगा उसको मैं आपको, तुम मुझे क्या दोगे? 51 दोगे। चुप रहेगा वो 101 देगा, गलत बताएगा वो 201 देगा। तू देगा मुझे, ये भी नहीं बताएगी जब तू ही देगी। सही बताएगी तो मैं कितने दूंगा? कौन बेटा? मैंने क्या लिखा? ये ऊपर देख, अलबार। अलबार कैसे कहेगी बेटा? भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो साउथ में, बोले तो दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं? अलबार कहलाते हैं। अब भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला भारत का पहला शिलालेख या भारत का प्रथम शिलालेख कौन सा है? कौन सा बेटा? एरन शिलालेख। कौन सा है? एरन शिलालेख। कहाँ मिला बेटा ये? एमपी में। कहाँ मिला है? एमपी में। क्वेश्चन द्वारा सुन ले बेटा, भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला भारत का प्रथम शिलालेख कौन सा है? एरन शिलालेख। या क्वेश्चन चेंज भी हो सके कि वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला, क्यों भगवान विष्णु का धर्म कौन सा बेटा? वैष्णव। तो वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला भारत का पहला शिलालेख कौन सा है? एरन शिलालेख। कहाँ मिलेगा? एमपी में। अब ये तो भारत का हो गया। अब मैंने अगला पूछा है राजस्थान का कौन सा है? कहाँ का? राजस्थान का। तो मैंने कहा कि भगवान विष्णु की या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्रथम शिलालेख कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख। कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख, जो कहाँ मिला आपको? चित्तौड़ में मिला। कहाँ मिला? चित्तौड़ में। कहाँ मिला? चित्तौड़ में। अब बात तो ये आई कि सर शिलालेख कहते किसे हैं? शिलालेख कहते किसे हैं? तो बेटा देखो, हिंदी अर्थ करना सीखो। शिला यानी क्या होती है? चट्टान। क्या होती है? चट्टान। लेख यानी लिखना। जो चट्टानों पर जो लेख लिखे जाते हैं, जो चट्टानों पर जो लेख लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? शिलालेख कहलाते हैं। और भारत में शिलालेख का जनक कौन है? अशोक। कौन है? क्योंकि ये अच्छे कार्य तो केवल अशोक ही कर सकता है। कौन करता है? और बुरे काम। तो भारत में शिलालेख के जनक कौन है? अशोक। तुम्हें पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को, तो ये तुझे ही पढ़ाया है। लेकिन विश्व में शिलालेख का जनक कौन है? संसार में यही पढ़ाया मैंने तुम्हें, तो मूर्खो। ईरान का राजा डेरियस। और समझे ना? ये पूछे कि भारत में भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला या वैष्णव धर्म का शिलालेख कौन सा है? एरन। राजस्थान में कौन सा है? अच्छा, शिलालेख का जनक कौन है भारत में? अशोक। विश्व में कौन है? डेरियस। बिल्कुल यही चीज कहाँ गई? राजस्थान में आ गई। आपके भगवान शिव की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्रथम शिलालेख और भारत का प्रथम शिलालेख कौन सा है? सुनो बेटा, भगवान शिव की जानकारी भारत के संदर्भ में एक सभ्यता है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। कौन सा है?
तो भारत में भगवान शिव की जानकारी हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। जबकि राजस्थान में भगवान शिव की जानकारी देने वाला शिलालेख है बेटा आपका समदेश्वर शिलालेख। कौन सा है? समदेश्वर शिलालेख, जो कहाँ मिला आपको? चित्तौड़ में मिला। कहाँ मिला बेटा? चित्तौड़ में। बेटा हुआ क्लियर? टूटी? सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए बेटा, है ना, कि भारत में भगवान शिव की जानकारी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है बेटा? पाकिस्तान में। अच्छा, राजस्थान में भगवान शिव की जानकारी कहाँ से मिली? समदेश्वर शिलालेख। कहाँ मिलेगा? चित्तौड़ में। चित्तौड़ दुर्ग में एक मंदिर है समदेश्वर मंदिर। कौन सा है? समदेश्वर मंदिर। इसी मंदिर को क्या बोलते हैं? त्रिभुवन नारायण मंदिर। इसी मंदिर को क्या बोलते हैं? मोकल मंदिर। क्या बोलते हैं? इस मंदिर से एक शिलालेख मिला। कौन सा? समदेश्वर शिलालेख। और इसी से हमें राजस्थान में भगवान शिव की क्या मिली? जानकारी। हुआ क्लियर? अच्छा, अब ये पूछे भगवान विष्णु के उपासक साउथ में क्या कहलाते हैं? अलवार। और भगवान शिव के उपासक साउथ में क्या कहलाते हैं? नैनार। तो अब यहां से आगे लिखो। समझ में तो आ रहे ना बेटा? चीजों को याद रखना, यहां से सीधा क्वेश्चन निकलते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन पक्का आएंगे, है ना, केवल साउथ में बेटा, है ना। हमारे यहाँ तो वही भगवान विष्णु के पापा के बोलते हैं वैष्णव। क्या बोलते हैं? वैष्णव। लेकिन वहाँ वैष्णवों क्या बोलते हैं बेटा? अलवार। अपने यहाँ शैव बोलते हैं, लेकिन साउथ में क्या बोलते हैं शैव को? पैप को नैनार, है ना। अपने यहाँ तो वही वैष्णव है, लेकिन साउथ में अलग बोलते हैं, है ना। यहाँ नोट डाल लो एक बार। पशेड़ हो गया, आरएएफ हो गया, इनमें क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, है ना। भगवान विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में अलवार कहलाते हैं। अलवार कहलाते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इन 12 अलवार संतों में एक महिला संत भी थी, संत भी थी, जिनका नाम क्या था? ये तो अब की बार ही आपकी सीटी वाली एग्जाम थी ना, उसमें आया था। सीटी की एग्जाम दी क्या आपने? पास हुई कि नहीं हुई? हाँ, सीटी नहीं दी है बेटा आपने? महेंद्र दी थी? नहीं दी थी बेटा, नहीं दी यार। नाम बता उसका, जिनका नाम अंडाल मिलता है। कभी पढ़ा ये नाम बेटा? छोटी पढ़ा कभी? अडाल को राजस्थान की, सॉरी राजस्थान, अडाल को दक्षिणी भारत की, दक्षिणी भारत की मीरा, दक्षिणी भारत की मीरा कहा जाता है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी भारत की मीरा किसे कहा गया है? किसे कहा गया बेटा? अडाल को।
नैनार। भगवान शिव के उपासक। भगवान शिव के उपासक। दक्षिणी भारत में, दक्षिणी भारत में नैनार कहलाते हैं, कहलाते हैं। नैनार संतों की संख्या संख्या 63 बताई गई है। लो बेटा, क्वेश्चन पेपर पुराने वाले में आपको दूंगा, है ना, उनको भी देखना, प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनाए बेटा, समझे बात को। पुराने क्वेश्चन जैसे मैं कहूँ बेटा आप खुद लेके आ जाना, आप कहाँ से लेकर आओगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। तो आपको जितने भी पुराने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे आपको हम ऑनलाइन दे देंगे, है ना। तो पुराने क्वेश्चन और पढ़ना, क्योंकि आपको पता तभी चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहा है, समझे बात को। हाँ, तो अपना एक ही उद्देश्य है बेटा कि अब की बार नौकरी लग जाए बस, है ना। इसी उद्देश्य के साथ अपन ने क्या है, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। रवि जल्दी करे बेटा यार। गर्मी तो नहीं लग रही? क्योंकि बेटा लाश चल रही है ना, तो चेहरा ब्लैक ब्लैक आएगा, इसको जलानी पड़ेगी। ये लो। नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे। कौन बेटा ऊपर देख, अभी टॉपिक क्या था, भक्ति। दोबारा सुनो, भक्ति का प्रथम बार उल्लेख, अब बोलना मेरे साथ में, भक्ति का प्रथम बार उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। किसमें हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में। भक्ति आंदोलन को सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ था? साउथ में, दक्षिणी भारत में। भक्ति आंदोलन का समय कब से कब तक माना गया है? भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रचारक या भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य, बोलना ध्यान में। भक्ति आंदोलन का जनक कौन है संपूर्ण भारत में? आदि गुरु शंकराचार्य। अब आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में एकता स्थापित करने के लिए संपूर्ण भारत में 4 पीठों की क्या की है? स्थापना। पीठ बोले तो 4 धामों की स्थापना की। उत्तर में कौन सा है? ज्योतिष पीठ। मंदिर कौन सा है? बद्रीनाथ जी। कहाँ है? यूके, उत्तराखंड में। साउथ में गए, पीठ कौन सी है? श्रृंगेरी पीठ। कहाँ आती है? कर्नाटक में। आप पूरब में आए, पूरब में कौन सी है? जगन्नाथ जी का मंदिर, पुरी उड़ीसा। अब पश्चिम में गए, कौन सी है? शारदा पीठ। मंदिर कौन सा है? द्वारिका जी, गुजरात में। ठीक है। अब हमने कहा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय, भक्ति को घर घर तक पहुंचाने का श्रेय किया जाता है? अलबार एवं नैनार संतों को जाता है। भक्ति आंदोलन को घर घर पहुंचाने का कार्य किसने किया है? अलबार और नैनार संतों ने किया है। अब क्वेश्चन क्या हो गया फिर, अलबार कौन होते हैं? अलबार कौन होते हैं? तो अलबार को मैंने नीचे लिखा है कि भगवान विष्णु के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं? अलबार कहलाते हैं। देखो बेटा मैंने कंडीशन भी लगाई है, केवल कहाँ? दक्षिणी भारत में। ठीक है,
कि भगवान विष्णु के जो उपासक हैं वो दक्षिणी भारत में क्या कहलाए, अलबार कहलाए। और जो महत्वपूर्ण अलबार संत हैं, महत्वपूर्ण या मैं कहूं प्रसिद्ध अलबार संत हैं, उनकी संख्या कितनी है बेटा, 12 है। इन 12 अलबार संतों में एक महिला संत भी थी। इन 12 अलबार संतों में एक महिला संत भी थी। नाम क्या था, अडाल। अडाल, उस अडाल को हमारे साउथ की, दक्षिणी भारत की क्या बोलते हो, मीरा बोलते हो। क्या बोलते हो, मीरा। जैसे हमारे राजस्थान में एक संत आई मीराबाई। कौन सी आई थी, मीराबाई आई थी ना, पढ़ा होगा आपने। मीराबाई आपके भोजराज की पत्नी, किसकी, राणा सांगा का बड़ा पुत्र था भोजराज। राणा सांगा मेवाड़ के राजा हैं, उनके बड़े पुत्र कौन थे, भोजराज। उनकी पत्नी कौन थी, मीराबाई। और ये मीराबाई बेटा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। किसकी, कृष्ण की। और कृष्ण को अपना पति मानती थी कि मेरे पति कौन है, कृष्ण। और मीराबाई कृष्ण के मुरली मनोहर रूप की पूजा पति के रूप में करती थी, पति के रूप में करती थी। अब मुरली मनोहर रूप की पूजा कर रही है भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण की मूर्ति की। तो मीराबाई कैसी है, सगुन उपासक। समझाया था कल, कैसी हो गई, सगुन। और सगुनी कौन है फिर, ये मैंने कहा ना, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, भगवान के आकार को जो मान रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, सगुन। मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे, ईश्वर के लिए कहेंगे ईश्वर तो कैसा है, निराकार होता है। वो क्या होता है बेटा, निर्गुण होता है। अब तुम लोग रोजाना जैसे आज जन्माष्टमी में व्रत कर रही हो, नहीं कर रही जीतू, व्रत किया करो। क्या तुम लोग तो करो व्रत, इसके लिए तुम्हें आगे बताऊंगा गणगौर का त्योहार। कौन सा, तुमको बताऊंगा गणगौर क्यों पूजनी चाहिए, क्यों खेलनी चाहिए। अभी गई थी तीज, ये बताऊंगा, लेकिन टाइम लगेगा अभी, है ना। हाँ, किया कर बेटा जी, तो तू तो किया कर, है ना, है ना। अब हमने कहा अडाल को दक्षिणी भारती क्या बोलते हैं, मीरा कहते हैं। अब हाथों हाथ में नैनार भी लिख दिया। क्या लिख दिया, नैनार। तो भगवान शिव के उपासक कहाँ बेटा, दक्षिणी भारत में, प्रॉपर दक्षिणी भारत में, उत्तर भारत में नहीं बेटा। दक्षिणी भारत में क्या कहलाते हैं, नैनार कहलाते हैं। और नैनार संतों की संख्या कितनी बताइए बेटा, 63 है। तो हजारों लाखों में होंगे, लेकिन प्रसिद्ध कितने हैं, 63। प्रसिद्ध यहाँ कितने हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाए बेटा, है ना, सुनो कि भगवान विष्णु का धर्म कौन सा है, वैष्णव। कौन सा है, भगवान शिव का धर्म कौन सा है, संप्रदाय कौन सा है, शैव। अब यहां से एक नीचे और लिखो, और लिखो इसके नीचे, भारत में बेटा मैं लिखा दूंगा, मत लिखे तू वहां से लिख, मैं अपना लिखा दूंगा ना। भारत में भगवान विष्णु की, भारत में भगवान विष्णु की, भारत में भगवान विष्णु की या वैष्णव धर्म की, लिखा दिया ना, या वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला, जानकारी देने वाला प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख, प्रथम शिलालेख बेटा कौन सा है, देख बेटा कौन सा है, एरन शिलालेख। कहाँ मिला छोटी, एमपी में। कहाँ मिला, एमपी में। कहाँ मिलेगा, एमपी। अब मैं इस एक बार और समझो, इस शिलालेख से हमें और भी जानकारी मिली थी, भगवान विष्णु की जानकारी मिली है, इसके अलावा और भी जानकारी मिली है। एक बार देखो, ये चीज लिखना मत, है ना, सुनना, समय आने पर मैं खुद लिखाऊंगा, है ना। एक तो इससे भगवान विष्णु की जानकारी मिलती है, एक हमारे भगवान विष्णु का एक अवतार कौन सा है, बराह अवतार। तो बराह अवतार की जानकारी देने वाला शिलालेख भी कौन सा है, भारत में प्रथम बार मंदिरों की जानकारी देने वाला, किनकी, मंदिरों की जानकारी देने वाला प्रथम शिलालेख कौन सा है, भारत में प्रथम बार
सती प्रथा की, किसकी बेटा? सती प्रथा की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? एरन शिलालेख। समझ गए ना? क्या समझे कि एक तो इससे भगवान विष्णु की या वैष्णव धर्म की जानकारी मिली है। नंबर 2, भगवान विष्णु का अवतार कौन सा है? बड़ा अवतार। तो बड़ा अवतार की जानकारी देने वाला कौन सा है? मंदिरों की जानकारी देने वाला कौन सा है? और भारत में सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी देने वाला कौन सा है? एरन शिलालेख। कर लोगे याद? समय आने पर सबको लिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा आगे चल के लिखेंगे अभी, है ना? अच्छा, अब आगे लिखो, इससे आगे लिखो। जबकि राजस्थान में भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला, कोष्टक में लिख लेंगे बेटा, वैष्णव धर्म है ना, वैष्णव धर्म। जबकि राजस्थान में भगवान विष्णु की जानकारी देने वाला, कोष्टक में वैष्णव धर्म, जानकारी देने वाला प्रथम शिलालेख बेटा बताओगे? बताया, समझाया था। कौन सा है? शाबाश बेटी, कौन सा है? घोफुंडी शिलालेख। कहाँ मिला बेटा? चित्तौड़ में। छोटी बोला कर बेटा, जब तक बोलेगी नहीं ना सीखेगी नहीं, ध्यान रखियो। मैं कह रहा हूँ ना, बोलो। गलत बोलोगे, एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, 10 बार बोलोगे, बाद में अपने आप क्या हो जाएगा? अभ्यास हो जाएगा तो सही बोलने लग जाओगे। अब तुम क्या करते हो? कुछ ही पढ़ाओ, ये मत बनो। जब तक तर्क नहीं करोगे, मेरे से जितना तर्क करोगे ना, तुम्हारे एक क्वेश्चन पे ही आपको 10 क्वेश्चन निःशुल्क दूंगा। कितने क्वेश्चन? तुम क्वेश्चन पूछो, मैं बताने तैयार हूं। कुछ नहीं आता तो ये पूछ लो, घुफुंडी क्या है सर? हमें पता है कि हम पहली बार पढ़ रहे, इतना हम नहीं जानते हैं, सही बात है, नहीं जानते। लेकिन सर ये क्या, मैं तो ये बता दूं, आप एक बार इतना तो कह सकती हो ना, है? बताओ। कोई टीचर कहता है कि मेरे से पूछो, तू भी पढ़ के आई है, तेरे साथ की ये भी पढ़ के आई होगी। ये तो अभी बेचारी पहली बार पढ़ रही है ना। रवि पहली बार नहीं है ना? नहीं, यू आर रॉन्ग। तुम्हारे साथ का ही है ना ये भी? पूछा करो ना, जाने तो ये पूछो सर ये क्या है ना? अब सुनो, अब राजस्थान में तो जानकारी किसने दी है? घोफुंडी। अब या सुन लो पूरा, है ना? घोफुंडी शिलालेख कहाँ मिला? चित्तौड़ में मिला। कहाँ मिला? चित्तौड़ में। अब घोफुंडी शिलालेख से एक तो हमको भगवान विष्णु की, या बोले तो भगवान विष्णु की या वैष्णव धर्म की जानकारी मिली है। और राजस्थान में सबसे पहले कौन से यज्ञ की जानकारी? अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? घोफुंडी शिलालेख हुआ। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है बेटा? अच्छा, अब मैं ये कहूं कि घोफुंडी शिलालेख में कृष्ण और बलराम के पूजा स्थलों का उल्लेख किया गया है। अब कृष्ण जानते हो ना, भगवान विष्णु का अवतारी तो हैं। तो कृष्ण के बड़े भाई कौन है? बलराम, शेषनाग के अवतार हैं। किसके हैं? शेषनाग के। तो कृष्ण और बलराम के पूजा स्थानों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? घोफुंडी शिलालेख में। और सुन बेटा, घोफुंडी शिलालेख की खोज 1887 में, किसने बेटा? घोफुंडी शिलालेख की खोज 1887 में। नाम सुना हो आपने? श्यामल दास, सुना कभी? पूरा नाम लिखूंगा, श्यामल दास ददीवाड़िया। क्या नाम है? घोफुंडी शिलालेख की खोज 1887 में कविराज श्यामल दास ददीवाड़िया ने की थी। इस श्यामल दास ददीवाड़िया ने ग्रंथ भी लिखा है, कौन सा? वीर विनोद। कौन सा लिखा है? इस वीर विनोद में कविराज श्यामल दास ने कुंभा को हाल गुरु की उपाधि दी है। किसकी दी है?
हाल गुरु की। अब गोफुंडी शिलालेख की खोज तो इसने कर दी, कब कर दी? 1887 में। पर इस शिलालेख को पढ़ा किसने था? कुछ ही बोल दे बेटा, पढ़ा किसने था? तो बेटा इसको पढ़ा था 1904 में। कब पढ़ा गया था? 1904 में। किसने पढ़ा था बेटा? D.R. भंडारकर ने। किसने पढ़ा? D.R. भंडारकर। बस गोफुंडी हो गया। अब आ जाओ आगे लिखो। भारत में भगवान शिव की, भारत में भगवान शिव की जानकारी सर्वप्रथम भारत में भगवान शिव की जानकारी सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो, कोष्टक में पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। आगे, जबकि जबकि राजस्थान में जबकि राजस्थान में भगवान शिव की या शैव धर्म की जानकारी देने वाला, जानकारी देने वाला, जानकारी देने वाला प्रथम शिलालेख कमदेश्वर शिलालेख। बेटा कहाँ मिला छोटे ही? चित्तौड़ में। कहाँ मिला? चित्तौड़ में। शिलालेख कौन सा है? समदेश्वर शिलालेख। बेटा कहाँ मिलेगा ये? चित्तौड़ में। कहाँ मिलेगा बेटा? चित्तौड़ में। दामोदर राय भंडारकर। अच्छा यहीं था। समदेश्वर शिलालेख कहाँ मिलेगा? चित्तौड़ में। यहाँ तक हुआ क्लियर? हुआ? बेटा बोल, क्या बोले? बोल, मेरे से बोल, कोई क्वेश्चन है? क्या क्या होता है ना? बोल। ओके बेटा, आई हैप्पी फॉर यू। हम जाऊंगे ना, देख ऐसे बोलोगे ना बड़ा आनंद मिलता है कि मेरे विद्यार्थी अब मुझे पढ़ रहे हैं। अब तुम बोलते नहीं हो ना, तब लगता है यार ये बोलते नहीं है, कुछ भी लिखा दो। बोला करो, दोनों बताऊंगा, है ना? यही बताऊंगा, तेरा बताऊंगा। अच्छा, भगवान शिव की जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा है? समदेश्वर शिलालेख। कहाँ मिलेगा? चित्तौड़। पहले इसे समझ लो एक बार, है ना? देखो हमारे चित्तौड़ में एक मंदिर, लिखना मत बेटा, है ना? लिखना मत है, मैं समय आने पर मैं खुद लिखाऊंगा, हर चीज़ लिखाऊंगा आपको। इतना लिखाऊंगा कि आप लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। लेकिन मेरा क्या रहता है कि पहले चीज़ों को सुनो। मुझे पता है कि आप कहीं से पढ़ के आए हो, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नई है, एकदम नहीं पढ़ाई होंगी कभी, बस की नहीं है बेटा। लोग जानते नहीं हैं, उनको जानते हैं बस ये तलवार थी, ये घोड़ा था, ये युद्ध हुआ था, ये ऐसा मर गए थे, वो जीत गए थे। और उससे कितना क्वेश्चन आता है? केवल 5%। जो क्वेश्चन कल बताया था मैंने, हमारे जितनी भी एग्जाम होती हैं उसमें से 60% क्वेश्चन किसका रहता है? कल्चर का रहता है, जिसका नाम है कला संस्कृति। बाकी क्वेश्चन 25% किससे रहता है? हमारा आधुनिक राजस्थान या आधुनिक भारत से रहता है। बाकी जो 15% या 20% बचा वो किस रहता है? राजस्थान की सभ्यताएं या भारत की सभ्यताएं। बाकी जो बचता है 2-5% राजा महाराजा। और सुन लो बेटा आरती, कोई भी टीचर हिस्ट्री का सबसे पहले वो राजा महाराजा ही लेगा। वो सभ्यता कभी नहीं पढ़ेगा शुरुआत में, वो कला संस्कृति नहीं लेगा कभी शुरुआत में, आधुनिक राजस्थान नहीं लेगा। क्यों? राजा महाराजा की कहानी सुना सुना कर 3 महीने 4 महीने निकाल देगा। भाई कोर्स हो गया, खत्म हो गया। यही होता नहीं होता? हाँ बेटा यही होता है ना महेंद्र?
और सुना सुना बच्चे भी हो क्या कहानी सुनाई है। मैं कहता हूँ ये सुनो पहले, वरना हम भी तो इतिहास के टीचर है, हम भी तो राजा महाराजा पढ़ा देते, लेकिन हमने ये टॉपिक लिया क्यों? मैं सबसे अलग चलता हूँ। ये पढ़ो पहले, क्योंकि अधिक क्वेश्चन यहां से निकलेंगे, तो ये पढ़ो एक बार, है ना। अच्छा, तो शिलालेख कौन सा है? समदेश्वर शिलालेख। कहाँ मिलेगा? चित्तौड़। किसकी जानकारी मिली? भगवान शिव की या शैव धर्म की? राजस्थान में पहली बार। अब ये एक जो समदेश्वर मंदिर है, जो शिलालेख है, ये शिलालेख आपको समदेश्वर मंदिर से मिला है। किससे मिला है? समदेश्वर मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के राजा परमार वंश के राजा कौन थे? भोज। परमार वंश के राजा हैं भोज, क्योंकि परमार वंश के राजा भोज ने चित्तौड़ पर अटैक किया था और चित्तौड़ को जीता था, और इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण करवाया। नाम क्या था? समदेश्वर मंदिर। इस समदेश्वर मंदिर में से हमें शिलालेख मिला है। समदेश्वर मंदिर से क्या मिला है? शिलालेख। तो शिलालेख का क्या नाम हो गया? समदेश्वर शिलालेख। हुआ क्लियर? अगर ये शिलालेख यहां मिल जाता कांटे पर, तो क्या नाम हो जाता? कांटे का शिलालेख। जो शिलालेख बेटा जिस स्थान से मिलेगा ना, उसी स्थान के नाम से उस शिलालेख का नाम हो जाएगा। अब इस मंदिर को इन्होंने एक नाम और दिया था। नाम क्या दिया था? क्या नाम दिया बेटा? त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्योंकि इस मंदिर में एक ही पत्थर पर 3 देवताओं की मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ही पत्थर पर 3 देवताओं की मूर्ति हैं। तो मंदिरों क्या बोल दिया बेटा? तो ये क्वेश्चन एग्जाम काफी बार आया है कि एक ही शिला पर तीनों देवताओं की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त होती है? समदेश्वर मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर। अब आगे चलकर बेटा इस मंदिर का पुण्य निर्माण मेवाड़ के राजा मोकल ने करवाया था। पुण्य निर्माण समझ रहे हो ना? मंदिर बना हुआ था, इसकी मरम्मत कार्य किसने करवाई? तो मरम्मत किसने करवाई? मोकल ने करवाई थी। इसलिए इस मंदिर को क्या नाम दे दिया? मोकल मंदिर दे दिया। क्या नाम दे दिया? मोकल मंदिर। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? अब तेरा ध्यान कहां था तब से? ये तो एक गुस्सा लगा बना, तुम 2 लगाऊंगा, चलिए लगा। ऐसे नहीं लगाते, ऐसे लगाते गुस्सा। देख और ज्यादा जानकारी ये देगा। अब सुन बेटा, क्या पूछा? क्या होता है ना, एक बार देख क्या लिखा है बेटा मैंने। अश्व का हिंदी अर्थ क्या होता है? मेघ यानी छोड़ना, घोड़ा छोड़ना। मैं राजा हूं और मुझे कैसा राजा बनना है? चक्रवर्ती, सम्राट बनना है। तो मैं क्या करूंगा? एक यज्ञ करूंगा। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ के अंतर्गत में एक अश्व यानी घोड़ा छोड़ूंगा। अब मैंने घोड़ा छोड़ दिया। जिस जिस स्थान पर ये घोड़ा जाता जाएगा वो स्थान मेरा होता जाएगा। अगर ये मान लो आपने कांटे पर घोड़ा रोक लिया, तो मैं आपके पास आऊंगा और आपसे क्या करूंगा? युद्ध। अगर मैं जीत गया तो मेरा घोड़ा आगे चला जाएगा, अगर मैं हार गया तो मेरा यज्ञ यहीं के यहीं समाप्त हो जाएगा। समझ गई ना? जैसे आपको बेटा रामायण में भगवान श्री राम ने किया था। चलो रामायण बात तो बहुत प्राचीन बात हो गई, अब मैं इसको और आगे लाता हूं। हमारे भारत का पहला अश्वमेध यज्ञ प्रमाणिक तौर पर शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आधुनिक भारत का या राजस्थान का अंतिम अश्वमेध यज्ञ जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने किया था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने किया था। समझ गई ना? ये मैं तुमको बताया ही था, फिर भी तेरा ध्यान नहीं था, है ना? ये लेकिन आपको याद क्या करना है? तो DR भंडारकर।